गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इन this video is the third video of this motion chapter. In this motion chapter we have a study motion and rest, a scalar and vector and distance and displacement so far. ठीक है, today I am going to discuss about type of motion. ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो जनरली थ्री टाइप्स ऑफ मेन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, थ्री मेन टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मोशन में मेनली तीन तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है रेक्टिलिनियर मोशन हो। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर, जहां रेक्टिलिनियर लग गया दैट मीन्स की मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट। ठीक है, और लिनियर का भी मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लिनियर मोशन भी इसको बोलते हैं। लिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन कॉल्ड लिनियर मोशन। ठीक है, सोचिए एक पार्टिकल है ऐसे, ठीक है ना, एक पार्टिकल वेन ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे पार्टिकल बढ़ते जा रहा है, यहाँ आया फिर ये पार्टिकल यहाँ आ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे पार्टिकल बढ़ते हैं। मतलब यहाँ से ए से चलते 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 कुछ देर के बाद बी पर आ गया, फिर ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये पार्टिकल किसी कोई एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए रेक्टिलिनियर मोशन कहाँ पर लागू होगा। आज से पहले सिर्फ हम यही जानते थे कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन एक ही होता है, यही बताया था 8 तक, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अब डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या है, अगर कोई पॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है, कोई पॉइंट मास, कोई सिंगल पार्टिकल अगर एक लाइन में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, लेकिन सपोज ऐसे सोचिए कि आपके पास ये पार्टिकल, ध्यान देखिए ये है, ठीक है, एक ये है, देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है सबको, ध्यान ध्यान से देखिए, ये है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो क्या ये पॉइंट मास है, ये सिंगल पार्टिकल से बना हुआ है? नहीं, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं दैट इज नॉट रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन तो है लेकिन इसको रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब सोचिए क्या ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो सिंगल पार्टिकल नहीं है, तो फिर स्ट्रेट लाइन में कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर एक चलते हैं ऐसे, तो देखिए ध्यान से, जब ये बॉडी ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ध्यान से ऐसे, ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ का पार्टिकल, ठीक है, जिस स्पीड से यहाँ का पार्टिकल चल रहा है उसी स्पीड से यहाँ का पार्टिकल चलना चाहिए, उसी स्पीड से नीचे का पार्टिकल चलना चाहिए। ठीक है, अगर इसका अलग स्पीड होगा, इसका अलग स्पीड होगा, इसका अलग, कहने का मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है, एक स्ट्रेट मोशन है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये भी मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, सोचिए ऐसे चल रहा है, इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें कि यहाँ का जो पार्टिकल है उसके चलने का स्ट्रेट लाइन ऐसे है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम ऑफ मास है, बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक है, तो जहां सिस्टम ऑफ मास एक लाइन में चलते हैं तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन, और जहां पर सिर्फ एक पॉइंट मास मूव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, एक ही लाइन ही मिलेगा हमसे, इससे दो डबल लाइन नहीं मिलेगा, एक ही लाइन मिलेगा। तो एक पॉइंट ऐसे, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इस मोशन को बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन ये मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, मतलब हमेशा आगे जाते ही रहेगा। हो सकता है बोले कि 1 मिनट 1 घंटा में बोले यहाँ चलना शुरू किया, देन बॉडी कवर 2 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, आफ्टर 2 आवर इट बॉडी कवर 3 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, आफ्टर 1 डे इट कवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ऐसे ही चल जाएगा। क्यों, इसका पोजीशन चेंज, ध्यान देना, इसका पोजीशन चेंज होता है। अभी मान ली सपोज कि अभी ए पर था, आधे घंटे के बाद बी पर आ गया, फिर आधे घंटे के बाद सी पर आ गया, फिर 1 आवर के बाद डी पर आ गया। इस बॉडी में इसका क्या हो गया, पॉइंट का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी सिस्टम मास में हर एक का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन हर एक का पोजीशन चेंज हो रहा है, ऊपर के पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, नीचे का भी चेंज हो रहा है, नीचे का चेंज हो रहा है, लेकिन सेम रेट से चेंज हो रहा है। अगर ऊपर का पार्टिकल अगर 5 मीटर चला तो ये भी 5 मीटर चला, ये भी 5 मीटर चला। ठीक है, बस समझना, तो सब एक स्टेज, हर एक बॉडी, हर एक सिस्टम का एक अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है, तो उसको ये भी सब स्ट्रेट लाइन में है, सबका पार्टिकल ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्या है, सब स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। तो जहां पर ऐसा मोशन हो या स्ट्रेट लाइन में भी मोशन है, इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है ना,
तो दोनों में अंतर यही है कि रेक्टिलिनियर मोशन में एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसलेशन मोशन में एक पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चलते हैं, कोई एक मास, बड़े मास चलते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। तो कहीं पर अगर हम ये पढ़ें कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, तो बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बॉडी है, ठीक है ना। लेकिन अगर रहे कि व्हेन ए बॉडी मूव, व्हेन ए पॉइंट मास, व्हेन ए पार्टिकल मूव है रेक्टिलिनियर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, तो बोले इसमें डिफरेंट क्या हो गया भाई, दोनों तो बोल रहा है कि बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, एक पार्टिकल मूव करे रेक्टिलिनियर मोशन में तो दोनों को, वो भी स्ट्रेट लाइन में, दोनों तो स्ट्रेट लाइन में मूव करा, फर्क क्या है, फर्क यही है इसमें सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसमें फर्क है। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं और हर एक पार्टिकल मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों में अंतर है कि अगर एक पॉइंट मास मूव करे, एक पार्टिकल मूव करे तो रेक्टिलिनियर मोशन, और बहुत सारा पार्टिकल एक साथ मूव करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब बॉडी में सोचिए ध्यान से थोड़ा सा, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन मूव, लेकिन हो सकता है इसके लिए क्या चाहिए कि हर एक पार्टिकल का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कि अगर ऊपर वाला पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो नीचे वाला पार्टिकल कितना चलना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि इसके हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस स्पीड सेम रहेगा तब सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ऊपर वाले का 4 है नीचे वाला का 6 है तो पार्टिकल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ऊपर वाला का हम डिस्टेंस कवर बढ़ा दिए, अगर सेम डिस्टेंस चल रहा है, ऊपर वाला भी चल रहा है सेम से, ये सब तो सेम स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर वाला कर देते हैं स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाला कर देते हैं स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो क्या होगा, ये ज्यादा स्पीड होगा तो ये देखिए ये चलेगा ऐसे ही, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रेट लाइन रहा, ये तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा, क्या स्ट्रेट लाइन रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, इसका आंसर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन कब बोलेंगे, जब हर एक पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, हर एक का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर एक बॉडी बोला गया। तो अब थोड़ा समझ लीजिए कि बॉडी हम किसको बोलेंगे, ये समझना थोड़ा सा, बॉडी किसको बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से देख सुनिए। अगर ये पार्टिकल है, ऐसे ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल है, एक बॉडी है, कैसे क्यों इसको बोलेंगे, जब अगर ये बॉडी मूव करे तो ये बॉडी अगर ये चीज अगर यहाँ पर आ गया तो ये भी चीज यहाँ पर आ गया, तो अगर ये 5 मीटर इसका डिस्टेंस था तो इसका भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। अगर ये बॉडी यहाँ आ गया तो ये बॉडी भी यहाँ आ गया तो इसका डिस्टेंस क्या, 5 मीटर। मतलब किसी पार्टिकल सिस्टम में किसी पार्टिकल का अगर बॉडी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा तो समझिए वो एक बॉडी है, अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो बॉडी फिर वह नहीं रहा। कहने का मतलब सोचिए कि अगर हम ऐसे पार्टिकल को मूव करते हैं, एक ऐसा सा कोई बॉडी है, इसको हम मूव कराते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर से, तो 5 मीटर पर सेकेंड से मान लिया अभी तो 5 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस, लेकिन जब ये 5 मीटर पर सेकेंड चला तो ये बॉडी यहाँ पहुंचा, ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल गया तो ये बॉडी यहाँ आ गया, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ये 5 जब 5 से ज्यादा होगा ना, 5 तो यही होगी, ज्यादा हो गया, ठीक है, मान ली 7 हो गया, तो क्या हो गया, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। जब दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तो फिर उसको हम लोग बॉडी नहीं बोलेंगे, बॉडी का सिस्टम चेंज हो गया, बात समझ ना। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके हर एक पार्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, ठीक ना। और ट्रांसलेशन मोशन में ही होते हैं कि जो पार्टिकल मूव करते हैं उसके हर एक बॉडी के पार्ट का डिस्टेंस सेम रहते हैं। तो कहीं पर बॉडी अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलेंगे, उसको कौन सा मोशन बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है कि अगर कोई पॉइंट मास एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर दोनों में अगर एक को सिस्टम ऑफ बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ऐसा चलते हैं कि उसके हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहता, हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम रहता और हर एक पार्टिकल एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि दोनों मोशन में बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉडी बढ़ते जा रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें हर एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल, और पोजीशन सेम रेट से चेंज होता है। जितना देर में अगर ये यहाँ बैठा उतना ही देर में इसका पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बॉडी का डिस्टेंस सेम है, बॉडी का पोजीशन सेम है, बॉडी का स्पीड सेम है, ठीक है। तो कितना ही बड़ा पार्टिकल है, सबका डिस्टेंस, पोजीशन और स्पीड सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन याद रखना है
कि दोनों में बॉडी का पोजीशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। और क्या कवर करते हैं, लीनियर डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। इससे लीनियर डिस्टेंस सीधा, कभी ऐसा टेढ़ा नहीं कवर करेगा, कभी ऐसा नहीं कवर करेगा, ठीक है ना। एक लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मोशन लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसमें लीनियर डिस्टेंस कवर हो रहा है। फर्क सिर्फ क्या है, इसमें एक पॉइंट मास एक पार्टिकल मूव करते हैं, इसमें पार्टिकल का कलेक्शन एक सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पर एक बॉडी मूव करते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन, कहीं पर एक पॉइंट मूव करते हैं तो क्या बोलते हो, लीनियर मोशन, ठीक है। साथ में भी देखिएगा लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में कोई बॉडी अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे रिटर्न नहीं होगा, बोले ऐसे मूव किया ऐसे स्ट्रेट लाइन फिर रिटर्न हो गया, नहीं, फिर स्ट्रेट लाइन रहा कहाँ, स्ट्रेट लाइन में तो क्या एकदम सीधा चलते जाए तो मुड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे जब भी लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन हमेशा बॉडी का ऐसे सीधा चलते रहेगा, ऐसे हमेशा उसका पोजिशन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। बात समझ ना, लौट के नहीं आगे, लौट के एक बार आगे फिर पोजीशन उसका बदला नहीं, ठीक है, हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग, अगर पार्टिकल मूव करे तो लीनियर मोशन, अगर सिस्टम मूव करे तो ट्रांसलेशनल मोशन, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ये तो पहला टाइप था जिसमें दो तरह के होते हैं, दूसरा ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सबको मालूम है, सर्कुलर मोशन क्या पढ़े हम लोग मैथ में कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन, या व्हेन ए पॉइंट, अब अंतर क्या है देखिए, इसमें भी वही अंतर है, ये पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, रोटेटरी मोशन। सोचिए ध्यान से, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल, सोचिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ध्यान दे रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे एक सर्किल बन गया। यहाँ एक पार्टिकल है, ऐसे घूमा एक सर्किल बन गया, ठीक है ना। यहाँ एक पार्टिकल था, सब ये पर पार्टिकल था, ऐसे घूम के सर्कुलर सर्कुलर मोशन घूम गया, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। बात समझ रहे। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, अब इसमें एक, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटर रेडियस भी होगा, ठीक है ना। तो अब क्या सोचिए ध्यान से, क्या इसमें एक सर्कुलर मोशन में क्या बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पोजीशन ए पर गया फिर ए पर आ गया, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं है। क्या इसमें लीनियर मोशन हो रहा है, पॉइंट ए से यहां पर था फिर क्या ऐसे ऐसे जा रहा है, नहीं हो रहा, इसमें लीनियर मोशन चेंज नहीं हो रहा। तो चलना का मतलब क्या हो गया, बॉडी चल रहा है तो चलना का मतलब क्या हो गया, जैसे फैन घूमता है, फैन हम चलते, जब हम चलाते हैं फैन घूमता है तो बोलते हैं फैन चल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि फैन ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे बढ़ गया, लीनियर मोशन हो गया। चलने का मतलब हम ये क्या समझते हैं कि यहाँ बॉडी यहाँ से यहाँ गया चलना, तो फैन चल रहा है, इसका मतलब क्या कि क्या फैन ऐसे चल रहा, दैट्स ए जोक, फैन ऐसे नहीं चलता है, एक जिस तरह का हम जोक को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फैन चलने का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से क्या चलता है, उसका चलने का मतलब क्या हो गया हमारे फिजिक्स के सेंस में, जब ये बॉडी पूरा एक चक्कर लगाया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360, मालूम है ना, 1.360 बनता है कंप्लीट एंगल। तो जब बॉडी एक बार ऐसे घुमा कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री, ठीक है। दो बार घुमा, एक बार घुमा फिर दूसरा बार और घुमा, कितना ऐसे घुमा तो 360, दूसरा बार घुमा तो कितना 720, ठीक है। तीन बार घूमे, थ्री बार घूम गया, 3 टाइम्स ऐसे घूम गया तो कितना 1080, 4 टाइम्स ऐसे घुमा कितना, इतना डिग्री, ठीक है ना, 1440 डिग्री। मतलब क्या कवर कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस तो कवर नहीं हो रहा, जहां बॉडी था वहीं पर है, ऐसे घूम के यहीं पर आ रहा है, फिर घूम के यहीं पर आ, पोजीशन चेंज हो रहा, नहीं हो रहा। अगर किसी में पोजीशन चेंज हो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अगर किसी का पोजीशन चेंज हो, यहाँ बॉडी है यहाँ आ गया, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो पोजीशन चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। क्या इसमें लीनियर मोशन हो रहा है, नहीं। हम बोलते हैं पंखा चल रहा है, तो चलना का मतलब क्या, चलने के मतलब है समझती कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो क्या पंखा जा रहा है या दूसरी जगह, नहीं जा रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई लीनियर मोशन नहीं हो रहा, तो पंखा क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हो रहा है, मतलब एंगुलर फॉर्म बना रहा है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम चलना बोलते हैं। बस समझ ना, जब कोई पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। बोले एक चक्कर में कितना 360, दो में कितना तो 720, थ्री में कितना 120, ऐसे 10 टाइम 4 टाइम 7 टाइम्स, ठीक है। चलो बोले ठीक है, 1 घंटा तक अब चलते रहिए। 1 घंटा के बाद आके हम पूछे कि कितना डिस्टेंस कवर किया जी, बोला कि हम बना लिए 1 लाख डिग्री, ठीक है। बोले 2 घंटा के बाद आए, कितना चला 5 लाख डिग्री,
मतलब क्या बोल रहा हूं कि हम 1 घंटा में इतना डिग्री घूमे, इतना डिग्री क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किए, ठीक ना। हम एंगल बनाए, इतना दिन में इतना एंगल, इतना चक्कर लगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे घूमते रहे, ठीक है। हमारा पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कर रहे हैं ना, ठीक है। हम बोले आए चलो एक पार्टिकल घूम रहा था, 1 घंटा के बाद आए, उस पार्टिकल से पूछे कितना 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 डिस्टेंस कवर, कितने चले, तो हमको क्या बोलेगा कि हम 1 लाख डिग्री घूमे। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 लाख किया। तो सर्कुलर मोशन में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चलना बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, जब वो एक पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा सिस्टम नहीं, एक पार्टिकल, ठीक है। तो क्या, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर। अब सोचिए कोई एक चीज घूमता है, क्या ये पार्टिकल है, नहीं ये सिस्टम है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना। अगर ये घूम रहा है तो क्या सर्कुलर मोशन होगा, ये भी तो घूम रहा है ना, लीनियर मोशन ऐसे घूम रहा है, अर्थ घूमती है ऐसे, किसी फुटबॉल को लेकर ऐसे घुमाइए, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें सिर्फ क्या था, एक जब कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सबका रेडियस सेम था, ऐसे ऐसे घूम रहा है हमेशा रेडियस सेम। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखिए ऐसे ऊपर, तो ऊपर वाला जो पार्टिकल घूमेगा ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा ना, ठीक ना। लेकिन बड़ा वाला क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना। देखिए इसमें क्या बन रहा है, ध्यान से ऐसे ऐसे क्या बन रहा है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर कहीं सिस्टम एक पॉइंट घूमता है, एक पार्टिकल घूमता है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन सोचिए इसमें ध्यान से देखिए, अब हम सोचिए कि अर्थ ऐसा हमारा है, ठीक है, ऐसे एक्सिस पर घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। अब सोचिए यहाँ का पार्ट घूमेगा, यहाँ वाला पार्ट घूमेगा तो इतना घूमेगा, लेकिन यहाँ वाला पार्ट घूमेगा तो इतना ज्यादा कवर करना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाला पार्ट घूम रहा है तो इतना घूम रहा है ऐसे, नीचे वाला यहाँ वाला पार्ट घूम रहा है तो बड़ा सर्किल कवर कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन तो है, ठीक है। लेकिन सोचिए क्या ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है, इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। कैसे सोचिए, ऊपर वाला पार्टिकल जैसे ऐसे, ऊपर वाला पार्टिकल, ठीक ना, ऊपर ऐसे है, ऊपर वाला पार्टिकल देखिए नीचे चौड़ा है ना, ऊपर कम चौड़ा, तो ऊपर वाला पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, देखिए ऐसे, फिर ये वाला घूम रहा है। तो ऊपर वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल ऐसे छोटा सर्किल बना रहा है, लेकिन बीच वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, बड़ा सर्किल बना रहा है। तो इसके मतलब क्या, लेकिन फर्क क्या है कि अगर यहाँ पर एक पार्टिकल लगता है, हम यहाँ पर एक पार्टिकल, देखिए ध्यान से दोनों उंगली, अब हम ऐसे घुमाते हैं तो जितना देर में ये हो जाता है उतना देर में ये भी चल जाता है। मतलब जितना देर में ये यहाँ आता है उतना देर में ये भी यहाँ जाता है, जितना देर में ये आता है उतना देर में ये भी यहाँ जाता है, ठीक ना। फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मतलब देखिए अभी लाल है ऊपर वाला, अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे उजला है लाल है, ये समझिए ऊपर में यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। अब सोचिए घुमाते हैं तो जितना देर में ये पार्टिकल यहाँ आता है उतनी देर में ये भी चल जा रहा है, ज्यादा इसमें कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना देर में ये पार्टिकल यहाँ पहुंचता है उतना ही देर में ये पार्टिकल भी यहाँ जा रहा है, ठीक ना। लेकिन फर्क क्या है, एक कम डिस्टेंस कवर करता है, डायरेक्ट डिस्टेंस, तो क्या फर्क है, ऊपर वाले का स्पीड कम होता है, नीचे वाला का स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ज्यादा कम नहीं होगा तो फिर सेम पार्टिकल नहीं आएगा, बात समझ ना। तो लेकिन इसमें क्या होते हैं, अलग अलग सर्किल बन जा रहा है, फिर नीचे वाला देखिए इस पार्टिकल यहाँ पर घूमेगा क्या, फिर छोटा सर्किल बनेगा, ठीक है। लेकिन सब में सोचिए फर्क क्या है, सिर्फ इसमें स्पीड सबका, ऊपर वाले पार्टिकल का स्पीड कम है, बीच वाले पार्टिकल का स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अब ज्यादा डिस्टेंस क्यों कवर करेगा भाई, क्योंकि एक बॉडी है, अभी पर है कि जब अगर कोई बॉडी हो तो बॉडी के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। सोचिए तो अगर जितना देर में ये 5 मीटर है तो जितना देर में ए बॉडी यहाँ आएगा तो 5 मीटर रहेगा, जब ए बॉडी यहाँ आएगा तो ये भी आ जाएगा तो 5 मीटर रहेगा, ए बॉडी आएगा यहाँ तो ये 5 मीटर रहेगा। मतलब इसके साथ चलना पड़ता है ताकि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो, ठीक है। ऐसे घूम रहा तो इसके बीच का डिस्टेंस 5 है, सोचिए ऐसे इसका इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5, इस अंगुली के बीच का, तो ऐसे घूम रहा तो जितना देर में अंगुली आएगा उतना देर में क्या आएगा, ये यहाँ आएगा, तो बाहर वाले को ज्यादा घूमना पड़ेगा ना, नीचे अंदर वाले को कम घूमना पड़ेगा, बाहर वाले को क्या घूमना पड़ेगा, ज्यादा घूमना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल दोनों के बीच में 5 है, ठीक है, तो हम ऐसे घुमाते हैं तो दोनों साथ साथ घूम रहा है, कभी डिस्टेंस चेंज हो रहा है नहीं, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, ऊपर वाले को कम घूमना पड़ रहा है, ज्यादा नीचे वाले को ज्यादा घूमना पड़ रहा है, यानी ऊपर वाला का स्पीड कम है, नीचे वाला का स्पीड ज्यादा है, इस कारण से अलग अलग रेडियस बन जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या ये सर्कुलर मोशन है, अब कॉस नहीं है, इस कारण से इसका हम दूसरा नाम हम लोग बनाए, उसको क्या बोलेगा हम लोग, रोटेटरी मोशन,
ठीक है। फर्क क्या है, जब एक पार्टिकल मूव करे तो सर्कुलर मोशन, और जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करे मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो रोटेटरी मोशन। ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ टॉप लट्टू का, ठीक है, ये सब क्या है, रोटेटरी मोशन। ये क्या हो गया, मोशन ऑफ अर्थ, रोटेटरी मोशन। पर हम रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अर्थ घूमते हैं तो ऊपर वाले को कम घूमता है, नीचे पीछे वाला को ज़्यादा घूमना पड़ता है। इस कारण से क्या, ऊपर वाले पार्ट का स्पीड कम होता है, नीचे वाला का पार्ट का स्पीड ज़्यादा घूमना पड़ता है। और कम ज़्यादा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऊपर वाला ज़्यादा घूम गया, नीचे वाला कम घुमा, तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस चेंज होगा, फिर बॉडी का डिफरेंशन वायलेंट हो जाएगा, फिर बॉडी रहेगा ही नहीं। बॉडी का डिफरेंशन क्या पर है हम लोग की, जब स्पीड चेंज डिस्टेंस चेंज नहीं हो। अब सोचिए, ध्यान से सोचिए, अभी क्या पर है हम लोग, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें बॉडी का इसमें ऊपर वाले कम डिस्टेंस घूम रहा, नीचे वाला ज्यादा डिस्टेंस से घूम रहा, ठीक है, ये घूम तो रहा है, मोशन में है, लेकिन ऊपर वाला का डिस्टेंस कम है, नीचे ऊपर वाला का स्पीड कम है, नीचे वाला का स्पीड क्या है, ज्यादा है। बात समझ ना, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ रहे, इस ऊपर वाला कम, नीचे बीच वाला ज्यादा घूमना पड़ा, इसका मतलब ऊपर वाला का स्पीड कम है, नीचे वाला का स्पीड ज्यादा है। अब ध्यान सोचिए, रोटेशनल मोशन में क्या पढ़े थे हम लोग, जब घूमेगा तो इसका भी स्पीड सेम, इसका भी स्पीड सेम, इसका भी स्पीड सेम, सबका स्पीड सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर स्पीड किसी का एक बढ़ गया तो फिर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा नहीं। इसका मतलब तो ये तो मालूम हो गया ना कि अगर ऐसे घूम रहा तो इसमें कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टेलियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेलियर मोशन में जो बॉडी घूमते हैं उससे पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर ये दिया गया कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है। अगर हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन होगा, रेक्टेलियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोला तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है ना। बस समझे। तो अगर बोला कि एक पार्टिकल घूम रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल घूम रहा है जिसके हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है, तो हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम रहेगा तो क्या होगा, वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर लेगा। हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम होगा तो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, और जब लीनियर डिस्टेंस कवर कर लेगा तो कौन सा होगा, रेक्टेलियर ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर डिस्टेंस मतलब ऐसे, तो किसी कोई पार्टिकल अगर एक कहीं पर दिया रहा है, ध्यान दिएगा, कहीं पर दिया रहा है कि कोई ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसके हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है, तो ध्यान नहीं, कुछ नहीं, आराम से समझना है। जब हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम है, कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर दिया गया कि वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसके, लेकिन उसके हर एक पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं है, तो कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। कौन सा मोशन होगा, अब कॉस रोटेटरी मोशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पीड सेम है, लेकिन चूंकि बॉडी है तो हम बॉडी के डिफिनेशन से क्या जाते हैं कि कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब जरूर एक इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, जब एक सर्किल में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तभी स्पीड तो चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला का स्पीड कम रहेगा, नीचे वाला का स्पीड ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला स्पीड ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि इस ऊपर वाले को यहाँ पर पहुंचना पड़ता, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसको यहाँ से पहुंचने ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो इसको कम डिस्टेंस कवर करना, स्पीड कम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा स्पीड ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, वो रोटेटरी मोशन। फर्क सर्कुलर मोशन और रोटरी मोशन में क्या है, इसमें सर्कुलर मोशन में एक सिर्फ सिंगल पार्टिकल रोटेट करते हैं, इसमें एक सिस्टम रोटेट करते हैं, ये फर्क है। लेकिन बोथ आर एंगुलर मोशन, दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोशन बोलते हैं। इसको भी हम एंगुलर मोशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों एंगल बनाता है। ये भी तो एंगल बना रहा है ना अपने सूरत, ये भी एंगल बना रहा है, कितना, एक बार घूमेगा तो 360, 720, 180, 1080, ये भी घूमेगा तो उतना ही बनाएगा। तो दोनों में एंगुलर मोशन बन रहा है, तो ये भी एंगुलर मोशन है और ये भी एंगुलर मोशन है, ठीक है ना। दो टाइप हो गया, दो तरह के टाइप पढ़ लिए। क्या पढ़े कि एक में बॉडी ऐसे सीधा चलता है, एक में बॉडी ऐसे गोल गोल चलता है। तो जो सीधा चले स्ट्रेट लाइन में उसको हम लोग रेक्टेलियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। एक पार्टिकल मूव करे तो रेक्टेलियर मोशन, सिस्टम मूव करे तो ट्रांसलेटरी मोशन। अगर एक सर्किल पर कोई पार्टिकल मूव करे सर्कुलर मोशन, ऐसे का गोल गोल घूमे तो रोटेटरी मोशन। बात समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिया। मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ फाइन क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पार्टिकल की तरह घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ क्या हो गया, रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ टॉप, टॉप में देखते हैं नीचे वाला पतला रहता है, नीचे वाला कम घूमता है, ऊपर वाला ज्यादा घूमेगा। बस समझना। अब आइए देखिए, अब एक ऐसा मोशन भी हम देखते हैं, ऐसा मोशन कि सोचिए एक पार्टिकल है, दो मोशन देंगे हम, ऐसे एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो या रेक्टेलियर या ट्रांसलेटरी, ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर या रोटेटरी,
लेकिन किसी ऐसा मोशन भी देखते हैं, यहाँ से है तो पार्टिकल इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर गया, ऐसे ऐसे। तो ये नहीं तो स्ट्रेट मोशन है, स्ट्रेट लाइन में कभी लौट के नहीं आता, निकल गया तो पोजीशन हमेशा आगे की तरफ चलते जाए, कभी लौट के नहीं आएगा। सर्कुलर मोशन में कोई पोजीशन चेंज नहीं होता, ऐसे घूमते रहता है। इसमें क्या हो रहा है, इधर जा रहा हो, इधर आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह इसमें हम एक 3 तरह का मोशन, 3 टाइप्स का मोशन देखे, और इसमें हम 3 टाइप्स का मोशन, एक अलग टाइप का मोशन बना लिए, इसको बोला गया ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल जैसे ऐसे एक पेंडुलम है, लटका दिए, यहाँ से इधर जाता है, फिर है, फिर इधर आया, ऐसे 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 घूमते रहता है, ठीक है। ओसिलेटरी मोशन मतलब इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, टू मतलब इधर गया, फ्रो मतलब इधर गया। तो बॉडी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। जिसमें बॉडी में टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी क्या करते हैं, मूव्स टू एंड फ्रो या फ्रोम, फ्रो मतलब फ्रोम, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, जिसमें एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से, अगर यहाँ पर हम ऐसे रखे हुए हैं तो फिर यहाँ से ऐसे 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 मीन पोजीशन है, तो यहाँ गया ऐसे ऐसे मूव कर रहा, ठीक है। तो इसको किसी मीन पोजीशन के इधर उधर आगे पीछे हो रहा, दैट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। बात समझ गए। मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्ट्रिंग, बहुत सारा जहां देखते होंगे ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इस तरह से 3 मेन मोशन है, ठीक है, और हम लोग तीनों इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल मोशन, कि 1 डायमेंशन में कैसे मोशन होते हैं, 2 डायमेंशन में कैसा मोशन होते हैं, 3 डायमेंशन में कैसा मोशन होते हैं। सिर्फ अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर पॉइंट मास, सिंगल मास मूव करे तो ट्रांसलेशन मोशन, कोई सिस्टम स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो ट्रांसलेशन, सॉरी, एक पॉइंट अगर मूव करे स्ट्रेट लाइन में, एक रिलेटिव मोशन, एक पार्टिकल एक से कोई अगर सिस्टम मूव करे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। कोई पॉइंट अगर एक सर्किल पर मूव करे, सर्कुलर मोशन। कोई अगर ऐसे मास पार्टिकल मूव करे, कोई मास ऑफ पार्टिकल मूव करे, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कोई बॉडी अगर मीन पोजीशन कर लो, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ओके बाय। इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए।